प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आया हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 2 चौपाइयाँ कर चुके हैं। आइए अब हम आगे की चौपाइयाँ कर लेते हैं। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में ही अपने कीमती सुझाव भी देना न भूलें। भेषी लखनऊ बोले मृदुवाणी। जब परशुराम के बड़ बोलेपन के कारण लक्ष्मण क्रोधित हो गए तो ऐसे में लक्ष्मण भी परशुराम से हंस करके कोमल वाणी में मृदु वाणी में बोले, अहो मुनीषी महाभट मानी। अरे मुनि महाभट महान योद्धा कि अरे मुनि, क्या तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, जो बार बार तुम मुझे इस कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। यह कुमड़ बतिया को नाही। इससे पहले चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या तुम फूक से ही इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? क्या तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कुमड़ बतिया को नाही कि यहाँ कोई कमज़ोर लोग थोड़ी हैं। कुमड़ बतिया अर्थात कमज़ोर लोग, निर्बल लोग। यहाँ कोई निर्बल लोग थोड़ी हैं। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तुम्हारे इस तर्जनी को देखते ही मर जाएंगे। देखूं कुठारू सरासन बाना कि मैंने जो कुछ भी गुस्से को रोक करके अभिमान सहित कहा है वो तुम्हारे इस धनुष और बाण को देखकर कहा है। भरगुत सुत समझू जनेकु बिलोक की, जो कुछ सहूँ कहूँ रस सहों ऋष रोकी। कि हे भृगुवंश में जन्म लेने वाले ऋषि, तुम्हारे गले में जो जनेऊ है उसको देख करके ही मैंने अपने गुस्से को रोक रखा है। सुर महिषुर हरिजन अरु गाय, क्योंकि देवता ब्राह्मण और सज्जन लोग और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई अर्थात वीरता। हमारा जो कुल है सूर्यवंशी कुल, हमारा जो सूर्यवंशी कुल है वो कभी भी ऐसे लोगों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से बंधे पापु अपकीर्ति हारे, कि हम पाप से बन जाते हैं और संसार में हमारा बड़ा ही अपयश होता है। मारता हूँ पापरी तुम्हारे, अब तुम मुझे मारो या छोड़ो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और तुम्हारे वचन ही जो है करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को और इस कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। जो बिलोकु अनुचित कहूँ समो महामुनि धीर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि, धैर्य को धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दें। मुनि सरोस भृगुसम बोले गिरा अधीर, ऐसा सुन करके जो भृगु वंश में जन्म लेने वाले परशुराम थे वे सरोस गुस्से में भर करके और गिरा गंभीर, पहाड़ के समान गंभीर होकर के बोले, कौशिक समूह मंद यहु बालको, कि हे कौशिक सुनो, यह बालक है बड़ा मंद बुद्धि वाला है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू, काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंशु राकेश कलंकु, सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा के समान अपने वंश पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबध असंकु, कि ये बालक बिल्कुल उद्दंड है। निरंकुश उद्दंड है, अबुद्धू मूर्ख है और असंकु निडर है। ये बालक बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, यह थोड़े समय बाद ही काल का कलेगा हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, बाद में तुम मुझे खोरी मत देना, अर्थात दोष मत देना। तुम हटकू जो चाहूँ उबारा, अगर तुम चाहते हो तो इसे मुझसे दूर रख सकते हो।
कही प्रताप बल रोसु हमारा। हमारे यश और बल का बखान करके, हमारे क्रोधित स्वभाव का बखान करके और हमारे यश को बता करके लक्ष्मण को तुम मुझसे दूर रख सकते हो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुमने अपने सुयश का वर्णन बहुत बार कर दिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह तो है तुम अपने ही यश का वर्णन कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु भरनी। तुम अनेकों बार ऐसा कर चुके हो, बहुतों बार ऐसा कर चुके हो। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ। अगर फिर भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं है तो तुम फिर से कह सकते हो। जन ऋष रोकी दुख दुसह दुख सहु। क्यों जो है तो अपने गुस्से को रोक करके, ऋष रोकी अर्थात गुस्से को रोक करके दुख को सहन कर रहे हो। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देवत न पाहु शोभा। हे वीरवर, तुम्हारा इस प्रकार से धैर्य धारण न करना शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाहु शोभा, कि तुम इस प्रकार से गाली देते शोभा अच्छे नहीं लगते हो, शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करने करे, कि जो वीर हैं वो युद्ध में उनके जो कार्य हैं वो सब कुछ कह देते हैं। अर्थात जो वीर होते हैं वे युद्ध में उनके कार्य सब कुछ कह देते हैं। वे अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथई प्रतापु। और जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध में अपने सामने शत्रु को देखकर अपने प्रताप का, अपने यश का बखान करने लग जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब इन चौपाइयों में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। समस्त जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। साथ साथ में अवधी भाषा का भी प्रयोग है। इसके साथ साथ में बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे मुनिसु महाभट मानी अनुप्रास अलंकार है। मुनि बिनु में भी अनुप्रास अलंकार है। कछु कहा कछु कहू में भी अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस में भी अनुप्रास अलंकार है। धरहु धनु में भी अनुप्रास अलंकार है। सुनी सरोस में भी अनुप्रास अलंकार है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरी जो चौपाइयाँ हैं उसमें कुटिल कालबस में अनुप्रास अलंकार है। निपट निरंकुश में भी अनुप्रास अलंकार है। अबद्धु असंकु में भी अनुप्रास अलंकार है। तुम्हें तुम में महु तुम में भी अनुप्रास अलंकार है। पुकारी खोरी में भी अनुप्रास अलंकार है। बहुवर्णी में अनुप्रास अलंकार है। सूर समर में भी अनुप्रास अलंकार है। करनी करई कही में भी अनुप्रास अलंकार है। कायर कथई में भी अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार है। काल कवलु होई छन माही में मानविक अलंकार है। तो इस प्रकार बहुत सारे अलंकारों का भी प्रस्तुत जो चौपाइयाँ हैं उनमें प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। अवधी भाषा का भी इसमें प्रयोग है। संवादात्मक शैली का भी प्रस्तुत चौपाइयों में प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ में भाषा भावानुरूप और प्रभावपूर्ण भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। आगे जो बची हुई चौपाइयाँ हैं वो अगले वीडियो में करेंगे।